गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके PSPCL का एग्ज़ाम आने वाला है, आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्द। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप मैक्स 10 से 15 अक्टूबर तक जो है आपकी ये नोटिफिकेशन आ सकती है। और स्टूडेंट्स, आपके IBPS PO की क्लर्क की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस करंट अफेयर की जो PDF फाइल है वो आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, न्यूज़ है रामप्पा टेम्पल। स्टूडेंट्स, रामप्पा टेम्पल लिस्टेड बाय यूनेस्को। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि यूनेस्को साइट कोई नई डिक्लेयर की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, या फिर कोई ऐसी साइट जो न्यूज़ में रही है यूनेस्को की। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, रामप्पा टेम्पल जो है इसको यूनेस्को ने दर्जा दिया है 13वीं सेंचुरी काकातिया टेम्पल। काकातिया डायनेस्टी के रूलर्स ने ये 13वीं शताब्दी में ये टेम्पल बनवाया था। इसको रुद्रेश्वर टेम्पल और रामप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। इसको जो राजा रुद्रदेव था काकातिया किंगडम का, उसने बिल्ड करवाया था। स्टूडेंट्स, अब ये आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को हेरिटेज साइट क्यों बनाया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल की खासियत क्या है कि इसमें कोई भी, आप कह सकते हो सीमेंट का, या फिर आप कह सकते हो कोई भी टेम्पल में लेंटर बनाने का काम नहीं किया गया है। इसमें बेसिकली बड़े बड़े रॉक्स के बीम्स हैं लेंटर में, मतलब कि कंप्लीट एक पूरे का पूरा, जैसे रॉक का एक चट्टान होता है, एक पत्थर का बहुत बड़ा चट्टान है, उससे जो है टेम्पल का आर्किटेक्चर बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यूनेस्को ने डिक्लेयर किया हेरिटेज साइट। सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रामप्पा टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, या अभी अभी यूनेस्को ने किसको इंडिया में हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जो रामप्पा टेम्पल है, दिस इज़ इन पलमपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुलुगु, तेलंगाना। तो कहाँ पर है ये? तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रामप्पा टेम्पल है ये भगवान शिव का टेम्पल है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जामिनर किसी भी टाइप से आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रामप्पा टेम्पल है ये कौन से मेन एंटिटी का टेम्पल है, कौन से देवता का टेम्पल है। ठीक है, रामप्पा टेम्पल किसने बनवाया था? रामप्पा टेम्पल जो है वो रुद्रदेव रूलर ने बनवाया था, काकतिया डायनेस्टी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट NTPC। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट बाय NTPC, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, लिखवा लो। स्टूडेंट्स, दुनिया का, ना ही इंडिया का केवल, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किसके द्वारा? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा जो है बनाया गया। NTPC क्या है आपको पता होना चाहिए। NTPC एक PSU सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ठीक है, NTPC एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली एक PSU है। इंडिया एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट है। बनाया जा रहा है कहाँ पर? ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ पे बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी खासियत क्या है? ये इतना बड़ा सोलर प्लांट है दुनिया का कि जहाँ पर कितनी बिजली पैदा होगी? 4.75 गीगावाट, या आप कह सकते हो 4750 मेगावाट बिजली पैदा होने की। सो इट इज़ सेटअप इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो कहाँ पर लगाया जा रहा है। 4 ऑप्शन दे देंगे, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, रन ऑफ कच्छ, गुजरात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो डॉल्फिन है, जो गैंगटिक डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में भी पाई जाती है, वो हमारे देश का एक्वेटिक एनिमल आप कह सकते हो। ठीक है जी।
तो जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं कि बताओ ये रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, बताओ वो रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये इंडिया एंड एशिया का पहला सबसे बड़ा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी बिहार में, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस ऑफ बिहार जहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बनाया जा रहा है? बेसिकली हमारे देश में जो हमारा जो एक्वेटिक एनिमल है, जो गैंगटिक डॉल्फिन है, आप ये कह सकते हो कि प्रजाति कहीं लुप्त ना हो जाए, एंडेंजर स्पीशीज़ ना बन जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए जो है ये रिसर्च सेंटर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि गंगा नदी में जो है, आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में और बिहार में जहाँ जहाँ गंगा नदी निकल रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट से, यूपी और बिहार के, तो वहाँ पर जो है गंगा नदी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है। ठीक है, नमामि गंगे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट भी चला रखा है, जल जीवन अभियान भी चला रखा है। ठीक है जी, तो बहुत सारे ये ऐसे हम एक क्लास में इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है कि जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये गवर्नमेंट ने कहाँ पर स्टैब्लिश किया है, इन पटना यूनिवर्सिटी कैंपस ऑफ बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है। आंसर इज पटना यूनिवर्सिटी कैंपस बिहार, तो बिहार में है। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट न्यूज़, नेपाल गेट्स रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम इंडिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपस में कोई दो देशों में रेल कनेक्टिविटी की जा रही है, अदरवाइज़ कोई दो देशों में ऐसे रेल कनेक्टिविटी नहीं होती। वाया रोड जरूर होती है लेकिन रेल कनेक्टिविटी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है जैसे, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले की बनी हुई है, और वो जो चैनल है वो बंद ही रहता है गेट तकरीबन। ठीक है, वो खुलता नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेन पकड़ी और आप अटारी बॉर्डर से जो है पाकिस्तान के लिए चले गए, ट्रेन जो है डेली के बेसिस पे चल रही है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ के कारण आपको पता होना चाहिए कि आपस में कंट्रीज़ में जो कनेक्टिविटी रहती है वो वाया रोड है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, नेपाल गेट्स रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम इंडिया, इंडियन रेलवे सेटअप अनदर बेंचमार्क ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ ट्रेन मूवमेंट कुर्था इन नेपाल। तो नेपाल के कुर्था डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ तक हमारे इंडिया से ट्रेन जाएगी। इंडिया से कहाँ से? इंडिया के बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रेल कनेक्टिविटी इंडिया के किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इट्स 34.50 किलोमीटर, 34.50 किलोमीटर की लंबी रेल जो है ये बिछाई गई है पटरी। सो रेल लाइन सैंक्शन इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रेल बिटवीन द कनेक्टिविटी ऑफ टू कंट्रीज एट जयनगर इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड कुर्था इन महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के कहाँ से लेके नेपाल के किस डिस्ट्रिक्ट तक जो है रेल लाइन बिछाई गई है, रेल लाइन रेलवे कनेक्टिविटी शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है स्टूडेंट्स, एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एशिया का पहला हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है कहाँ पर? इसको नाम दिया गया है नेट्रेक्स। इट वाज इनॉग्रेटेड फॉर ऑटोमोबाइल टेस्टिंग इन इंदौर मध्य प्रदेश MP। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रैक बनाया गया बेसिकली जितनी भी जो फॉर एग्जांपल जो रेसिंग कार्स होती हैं या फार्मूला 1 रेसिंग कार्स हो गई या फिर जो आपकी हाई एंड गाड़ियाँ हो गई जैसे BMW हो गई या फिर लैम्बोर्गिनी हो गई, ऐसी गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए इंडिया में जो एक पहला बड़ा एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेट्रेक्स। और ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से लर्न करिए, वीडियो को बार बार देखिए। डेली बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आपके जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, PSPCL का एग्ज़ाम है या आपका नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चों का पंजाब में नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर आपके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। स्पेशली रामप्पा टेम्पल लिस्टेड यूनेस्को, ये PPSC लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट
डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपका जो PSPCL का एग्ज़ाम आने वाला है या फिर आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है एशिया लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम नेट्रैक्स है। कहाँ पर बनाया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश में। क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो हाई एंड गाड़ियाँ होती हैं, जो बहुत रेसिंग कार्स होती हैं, फार्मूला 1 कार्स होती हैं, उनके लिए जो ट्रैक बनाया गया है, एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक है इंदौर में, मध्य प्रदेश में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, जो हमने करंट अफेयर किए हैं इंपॉर्टेंट, इसकी PDF फाइल आपको हमारे YouTube के प्ले स्टोर ऐप से मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर ऐप से आप प्ले स्टोर ऐप से आप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करिए बंसल एकेडमी की, तो वहाँ से जो है आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। आई होप आपको करंट अफेयर समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही करंट अफेयर सीरीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके जाएं, और जो भी आपके डाउट्स हैं, डाउट्स आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।